गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज नया साल में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करते हैं कि आपके लिए ये साल बहुत अच्छा से गुजरे और एक सुखद अनुभूति महसूस हो नए साल में। दोस्तों, आज मैं एक बात बताना चाहूँगा। चूँकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में ही बात करना उचित होगा। दोस्तों, प्रायः क्या होता है कि विद्यालयों में हम लोग साल भर वर्ग संचालन करते हैं और उस संचालन के दरमियान ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ग कक्ष में कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, जिनका प्रतिशत लगभग 15% होता है, जिसकी संख्या लगभग 15% होता है। कुछ औसत होते हैं जिनका संख्या लगभग 50 से 60% होता है, और कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं जिसकी संख्या लगभग 10 से 15% होता है। तो हमारे लिए एक कठिन चुनौती है कि उन कमज़ोर बच्चों के लिए हम क्या करें। हमारे साथ एक समस्या हो जाता है कि सर, सारे बच्चे तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए हम क्या करें। ये जो हमारा कठिन समूह का जो बच्चा है, यह जो कमज़ोर बच्चा है, इसके लिए हम क्या करें। तो दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम विद्यालय में जो इस तरह के हमारे जो कठिन समूह के बच्चे हैं, जिसको हम कमज़ोर बच्चा कहते हैं, इनका एक सूची बनाएंगे। सूची बनाने के बाद हमें संख्या ज्ञात हो जाएगा कि 5वें वर्ग में कितना है, 6ठे वर्ग में कितना है, 7वें वर्ग में कितना है और 8वें वर्ग में कितना है। 4 क्लास का लगभग हम संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद इसको हम 1, 2, 3 समूह में, अगर आपके यहाँ पर्याप्त शिक्षक हैं तो आप समूह बढ़ा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर्याप्त शिक्षक नहीं है, फिर भी आप 2 समूह ज़रूर बना लें, और समूह बनाने के बाद इन बच्चों को अलग बैठावें, और अलग बैठाने के बाद इन बच्चों के लिए हम लोग काम करें। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना इन बच्चों में संख्या ज्ञान और अक्षर ज्ञान जरूर हो जाना चाहिए, और इसके बाद हम इन्हें मुख्य धारा में ले जाएंगे। तो दोस्तों, एक यह चुनौती है और इस चुनौती को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम करेंगे कैसे? आखिर यह जो टास्क है, हम करेंगे कैसे? जैसे कि हम साल भर अपने चापाकल से पानी निकालते हैं, और जब गर्मी का समय होता है तो पानी का जो लेयर होता है वह नीचे चला जाता है, और फिर हमें पानी की आवश्यकता होती ही है। तो हम उस चापाकल को चलाना शुरू करते हैं। कई हैंडल चलाने के बाद, लगातार चलाते रहने के बाद पानी का जो लेयर है वह धीरे धीरे ऊपर आता है, और हम पानी निकालने में सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक वैसे ही वह कठिन समूह का बच्चा है, जो बच्चा है कठिन समूह का, उसमें भी हमें इस तरह का प्रयास करने की ज़रूरत है। उन बच्चों के साथ हम लगातार काम करेंगे। उन बच्चों को हम अक्षर ज्ञान देंगे। 2 अक्षर से बने शब्द, 3 अक्षर से बने शब्द के बारे में हम अगर बताते हैं तो हमें आशातीत सफलता मिलती है। दोस्तों, हम मॉर्निंग वॉक के लिए प्रत्येक सुबह निकलते हैं। जब हम मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करते हैं तो हमें सफलता 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन में नहीं दिखता है। जब हम मॉर्निंग वॉक को कंटिन्यू रखते हैं लगभग महीना, 1.5 महीना, तो हमें उसका प्रतिफल नज़र आने लगता है। तब लगता है कि नहीं, हम जो मॉर्निंग वॉक शुरू किए थे कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक वैसा ही वह कठिन समूह का बच्चा है, जिसके लिए हमें लगातार परिश्रम करने की ज़रूरत है, लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम 1 दिन मेहनत करेंगे, 2 दिन मेहनत करेंगे और हमें आशातीत सफलता मिल जाएगी।
हमें उन बच्चों के लिए लगातार मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे कि कोई जिम में एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करने के लिए जाता है, तो वह करना शुरू करता है और जब 10 दिन, 15 दिन, महीना भर जब करता है तो उसके अंदर एक अलग अनुभूति होती है और लगता है कि हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। अगर एक दिन वह लगातार 10 घंटा काम करेगा, 10 घंटा जिम में एक्सरसाइज करेगा, काम करेगा, तो शायद स्वास्थ्य भी उसका फेल हो जाएगा और शरीर अलाउ नहीं करेगा। ठीक वैसा ही वह कठिन समूह का बच्चा है जिसके लिए हमें कम कम समय ही क्यों न हो, लेकिन लगातार उसके लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कोशिश तो हम 5 दिन में भी कर सकते हैं, 10 दिन भी कर सकते हैं, और हमें अगर 10 दिन में सफलता नहीं मिलती है तो क्या हम उस काम को करना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लगातार कोशिश करेंगे, कोशिश तो करना ही है, लेकिन लगातार अनइंटरप्टेड हम लगातार कोशिश करेंगे तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। सक्सेस जो होता है ना, सक्सेस इनसाइड टू आउटसाइड होता है। सक्सेस या जिस काम के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, पहले वह काम भीतर से होना शुरू होता है और तब कुछ दिनों के बाद आपको बाहर दिखाई पड़ता है। तो ये लगातार करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वह बच्चा बहुत कमज़ोर है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वह शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है। और सर, हम लोग जो पढ़ाते हैं, हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अनलिमिटेड डाटा, जैसे मोबाइल में अनलिमिटेड डाटा होता है सर, वैसे ही हम लोगों में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड कार्य करने की क्षमता है। और बच्चे में जो छुपा हुआ जो क्षमता है उसको जगाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और जब हम उन बच्चों के साथ काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। हम उन बच्चों को कभी ना कहें कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम सबसे कमज़ोर बच्चा है। ऐसा नहीं है सर, उन बच्चों के लिए ही हम लोग हैं, हमारी जवाबदेही है। सरकार ने हम लोगों पर इतनी बड़ी जवाबदेही रखी है कि हमें उसे निर्वहन करना है। उन बच्चों के साथ धीरे धीरे लगातार हम प्रयास करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे कि सर, एक कुआं होता है और उसमें हम बाल्टीन से पानी निकालते हैं और उसमें जो कुआं और बाल्टीन के बीच जो रस्सी होता है, उससे हम रस्सी के सहारे पानी खींचते हैं। तो वह कमज़ोर रस्सी जिस सतह से, पत्थर के जिस सतह से गुजरता है, लगातार खींचते रहने से उस पत्थर पर एक निशान सा बन जाता है और वह अपना छाप छोड़ जाता है। उसी तरह से हम लोगों में इतना टैलेंट है, इतना गुण है कि हम उन कठिन समूह का जो बच्चा है मेरा, उस पर हम अपना छाप छोड़ते हुए, अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए उनमें भी हम अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान करा करके मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। दोस्तों, एक और उदाहरण के द्वारा हम बताना चाहेंगे कि जैसे कोई पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा, चट्टान का टुकड़ा है, बहुत ऊपर की ऊंचाई से पानी का एक बूंद लगातार उस पत्थर पर लगातार गिरता है। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद वह पत्थर के टुकड़ा को तोड़ देता है। वह पानी का एक बूंद ही उस पत्थर के टुकड़ा को तोड़ देता है। तो हम लोग घबराएं नहीं, हम लोग भी ठीक उस पत्थर को अपने ज्ञान रूपी इच्छा शक्ति से, उसके अंदर जो छिपा हुआ गुण है, उन बच्चों में जो छुपा हुआ गुण है, हम लोग उसको बाहर करें और करेंगे। अगर हम उसको बोलते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तो वह कुंठित हो जाता है और लगता है कि वो हमसे कुछ होने वाला नहीं है। उसको हमेशा कहना है कि नहीं, तुम सीख सकते हो, तुम तो सीख गए हो, थोड़ा सा और मेहनत करो तो तुम जल्दी से सीख जाओगे। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है,
और हमें लगातार काम करने की ज़रूरत होता है। एक है कि सर कंसिस्टेंट एफर्ट से हमें रिजल्ट मिलता है, लगातार परिश्रम करने से हमें रिजल्ट मिलता है। एक दिन अगर हम परिश्रम करेंगे तो उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लगातार हम परिश्रम करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, नए वर्ष के अवसर पर हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप बच्चों के बीच काम करते हैं और हम सभी लोग काम करते हैं, तो आने वाले परिस्थिति से, आने वाले उन चुनौतियों से घबराएं नहीं। आप में असीम काम करने की क्षमता है, आप में असीम पोटेंशियल है। उस कार्य क्षमता का प्रदर्शन करें और निराश न हो। और हम उन जो गरीब का बच्चा है, जो गांव घर का बच्चा है, उन बच्चों के लिए काम करें और हमें एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। इसी शब्दों के साथ आप सबको नव वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद।